everyone, my name is Rishi Shekhawat and welcome back to my channel. Today I am in Delhi और मैं जा रहा हूँ एक बहुत प्यारे सफर पे जो हर ट्रैवल करने वाले का ड्रीम होता है, जो कि दिल्ली से ऑल द वे ले है, जो कि हमारी प्यारी HRTC बस में होने वाला है। और ये सफर स्टार्ट होता है दिल्ली से होते हुए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कुल्लू, कुल्लू से मनाली, मनाली से केलोंग होते हुए ले तक का। और मुझे ये पिछले साल ही पता चला था कि ये जर्नी HRTC बस द्वारा की जा रही है दिल्ली से ले के लिए। तो मैं पिछले साल से सोच रहा था कि एक बार तो मैं इस बस में जरूर जाऊंगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे मैं बता दूं, ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं होने वाली है। ये है 34 घंटे प्लस की लॉन्ग जर्नी। तो अब देखते हैं आगे आगे की होता है क्या मैं ये 34 घंटे प्लस की जर्नी कर पाऊंगा या नहीं, जानते हैं। लेट्स गो। दिल्ली कश्मीरी गेट से बस का चलने का टाइम दोपहर 12:15 बजे का है और ये बस दिल्ली से डेली इसी समय चलती है। फिलहाल बस की ऑनलाइन टिकट अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको 19 नंबर काउंटर पर आके ही ऑफलाइन टिकट ही लेनी होगी। और ये ऑल द वे ले तक की टिकट नहीं मिलेगी, दिल्ली से सिर्फ केलोंग तक की ही टिकट मिलेगी और केलोंग से आगे की आपको केलोंग से ही टिकट खरीदनी होगी। सफर जितना एक्साइटमेंट से चालू हुआ था, उतना ही दिल्ली की गर्मी ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया। और तो और मेरी सीट भी ऐसी जगह थी जहां सूर्य दादा की रोशनी सीधे मेरे मुंह पे आ रही थी। पर कोई नहीं, सफर इतना इजी होगा तो उसमें मजा कहाँ। कब दिल्ली से सोनीपत, सोनीपत से अंबाला और अंबाला से चंडीगढ़ आ गया पता भी नहीं चला, क्योंकि बस इतनी कंफर्टेबल जो है। सॉरी, सबसे पीछे वाली सीट छोड़कर भाई ये टिप दे रहा हूं, रख लो। पर गर्मी, भाई गर्मी वहीं की वही है। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं चंडीगढ़। 12:15 बजे तकरीबन ये चली थी और 6 बजे चंडीगढ़ इसने पहुंचा दिया और पहला स्टॉपेज है बस का। और अभी तक तो सफ़र तो ऐसा रहा है कि इतनी गर्मी थी ना कि भाई मतलब अभी तक का तो सफ़र कोई बेस्ट नहीं रहा। पर हाँ, सीट कंफर्टेबल है, बस बढ़िया है और मज़े तो आ रहे हैं, पर गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अगर आपको चंडीगढ़ से इस बस में सफर करना चाहते हैं तो आपको 6 बजे बस स्टैंड पर रेडी रहना होगा और तकरीबन 20 से 25 मिनट के हॉल्ट के बाद बस फिर से चलती है। और जैसे ही हम लोग चंडीगढ़ से निकलते हैं, तकरीबन आधे एक घंटे बाद आखिरकार हमें बारिश मिलती है, जिससे हमें इस गर्मी से राहत मिलती है। और देखते ही देखते गाइस, मौसम सुहाना और सुहाना होता ही चला जाता है। और फिर हमारी बस आधी घंटे के लिए एक ढाबे पे रुकती है, जहाँ पे हम चाय वाय या छोटा मोटा कुछ भी स्नैक्स, नाश्ता वास्ता कर सकते हैं। वैसे एक बात है, मुझे नहीं पता कि आपको शायद दिन का सफ़र या रात का सफ़र कौन सा अच्छा लगता है, पर मुझे तो भाई रात का सफ़र, क्योंकि रात के सफ़र में एक अलग ही वाइब है। ये वाइब आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि हर किसी को सिटी लाइट से ज्यादा डार्कनेस, रात और नेचर पसंद है। पर जब कोई अंधेरे में या नेचर में कहीं जाता है तो उसे दूर कहीं दिख रही लाइट या रोशनी ही पसंद आती है, पता नहीं क्यों। और अगर आपको ये पता चले तो मुझे जरूर बताना। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. अब थोड़ा आराम करने के बाद हमारी बस सुबह 5:15 बजे पहुंचती है केलोंग, जहां से शुरू होता है हमारा असली सफर केलोंग से ले। और ये पहाड़ देखकर ये अनुमान लगा लो कि आगे नज़ारे क्या ही होने वाले हैं। केलोंग में बस 30 मिनट के लिए रुकती है
और सबसे पहले उतर के आपको अपनी टिकट बुक करानी होगी आगे ले के लिए। यहाँ से बस ड्राइवर, कंडक्टर सभी चेंज होते हैं। जो बड़ी बस चली थी दिल्ली से वो छोटी बस में कन्वर्ट हो जाती है। किलोंग से आगे ले की जर्नी हमारी NH3 हाईवे पे होने वाली है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो हमारा किलोंग से ले तक का ये रूट होने वाला है, जिसमें हम 4 हाई हिमालयन माउंटेन पासेस को पार करेंगे। और यहाँ हमारी बस को रोका गया है क्योंकि यहाँ से आगे जाने के लिए हमें बस की एंट्री करानी होगी। और ये जो आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, जो स्ट्रेट जाता है वो शिंकुला पास से होते हुए पदम की तरफ जाता है और जो राइट वाला है वो ले की तरफ, तो हमें राइट से जाना है। आगे वो जम्मू कश्मीर वाले तो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, वो तो दिखाते ही। अब दारचा से बारालाचा पास के लिए हमें सिर्फ चढ़ाई चढ़नी है। और अभी अभी हमारे कप्तान साहब यानी ड्राइवर साहब ने किसी ट्रक ड्राइवर से पूछा है जो ले से आ रहा था कि ऊपर बारालाचा पास पे मौसम का क्या हाल है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मौसम खराब होने के कारण बारालाचा पास पे भारी बर्फबारी हुई है, जिससे हमें वहाँ ट्रैफिक मिलेगा। पर मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि भाई बर्फ मिलेगी यार, वो भी जून के महीने में, और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए मेरे भाई। पर 1 मिनट, क्या मैंने आपको हमारे कप्तान साहब और कंडक्टर साहब से मिलवाया? पहले तो ये गाने सुनो। सफ़र थोड़ा टायरिंग है पर ठीक है। हमारे जो कप्तान साहब है, जो हमारे ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब है, वो दोनों इतने मस्त आदमी हैं। गानों की चॉइसेस से लेके हम लोग जब भी बोलते हैं वो बस रोक देते हैं, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और ये है हमारे कप्तान साहब और कंडक्टर साहब। पर थोड़ा इंट्रोडक्शन सही नहीं है ना, तो सही से मिलवा देते हैं। हम लोग बारालाचा पास पे है और यहाँ पे 2 दिनों में इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है जिसके कारण चारों तरफ ट्रैफिक लग गया है। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो बर्फ़। प्यारी बस दिल्ली से ले से दिल्ली। टायर पंचर हो गया, तो अभी हमारे कप्तान साहब और कंडक्टर साहब दोनों टायर चेंज कर रहे हैं। बाकी देखते हैं जैसे सही हो जाएगा हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ये नज़ारे दिखाता हूँ आपको। तकरीबन 1 घंटे लगे हमारी बस का टायर सही होने में। अब हमारी बस फिर से यहाँ से चली है। और ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ एक भी ऐसा पल नहीं है जहाँ हमें नज़ारे ना मिले हों। अब समझ में आया कि इस रूट पे आना सबका ड्रीम क्यों है।
अब आ गया है वो रास्ता जिसे देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, जो कि पंख से निकलने के बाद आता है, जिसे हम कहते हैं फ्लैटलैंड्स। और भाई ये व्यू देखने लायक था। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं ज़्यादा जस्टिफाई कर पाता, पर कोई नहीं। और ये फ्लैटलैंड्स पार करने के बाद आता है तंगलंगला पास, जो कि इस जर्नी का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास है, 5328 मीटर अबव सी लेवल। अब तंगलंगला पास के बाद हमारी इस जर्नी में कोई चढ़ाई नहीं है, सिर्फ स्लोप ही स्लोप है। आई होप आप सभी लोगों को ये विजुअल्स पसंद आ रहे होंगे। और अब आ गया है उपसी विलेज, जहाँ से लेह की दूरी 47 किलोमीटर की है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र और बचा है। और अभी टाइम हो रहा है 7:15, तो मुझे लगता है कि शायद 9, 9:15 बजे तक हम लेह पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 9 और अभी भी जस्ट हमारी बस पहुंची है रात में लेह, और जैसे तैसे करके पहुंच गए। मौसम बहुत ही प्यारा है, पर अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी, क्योंकि बहुत टायरिंग जर्नी थी और थक चुके हैं हम सारे ही। अभी हमें सबसे पहले अपना हॉस्टल ढूंढना है, बाकी आगे देखते हैं। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी ये जर्नी, और मेरे लिए तो ये सबसे लॉन्ग जर्नी थी गाइस, 34 आवर्स प्लस की। थोड़ा थकाने वाली जरूर थी, पर ठीक है। तो HRTC बस जिंदाबाद।